नमस्कार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पंडित कासिम में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे घंटी दबा ले ताकि आगे भी कोई भी वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ITI के बारे में, अबाउट ITI के बारे में मैंने बताया था कि ITI क्या होती है, उसके कोर्सेज करने के ड्यूरेशन क्या होते हैं, ट्रेड होती है, ट्रेडों के बारे में, उसके बाद आपकी अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे है, ये सारा चीज हमने आपको डिस्कस किया था। उसके बाद जब हम अगले चैप्टर में चलेंगे तो पहला चैप्टर आता है ITI का सेफ्टी प्रिकॉशन। सेफ्टी प्रिकॉशन सुरक्षा और सावधानियां। ठीक है, सुरक्षा और सावधानियां। ITI में जो भी ट्रेड है तो ट्रेडों सबसे पहला चैप्टर आता है सुरक्षा और सावधानियां। सुरक्षा सावधानियां मतलब कि कोई भी ट्रेड हो, फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, ग्राइंडर जो भी है उसकी सारे पहला चैप्टर होता है सारे ट्रेडों का एक ही होता है। फिर जब थ्योरी में आप भीतर जाएंगे तो सबका अलग अलग है, लेकिन सुरक्षा जो चैप्टर है वो सबके लिए एक ही है, सबके लिए सामान्य है। तो आप सुरक्षा के बारे में चूंकि सामान्यतः आप सामान्य जीवन में भी अगर आप कहीं पे भी रहते हैं तो वहां पे आपको अपने सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत जरूरी चीज है। और ये सबको ध्यान रखना है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्योंकि आपकी कहीं भी जहां पे भी है, जहां पे भी आप वर्क कर रहे हैं तो आपकी एक छोटी से छोटी गलती आपको बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। अब इनको सुरक्षा किससे करना है ताकि हम दुर्घटना घटित न हो, किसी प्रकार का घटना हमारे साथ घटित न हो, इसलिए हम सुरक्षा की सावधानी करते हैं। तो दुर्घटना क्या होती है? दुर्घटना एक्सीडेंट, ठीक है, दुर्घटना अनचाहे रूप से अनजाने जगह पर हुई घटना जिसमें जानवर, माल का खतरा हो, उसे दुर्घटना कहते हैं। अनचाहे रूप से अनजानी जगह पे हुई घटना जिसमें कि हमारी जान और माल दोनों का नुकसान हो उसको हम क्या बोलते हैं? दुर्घटना बोलते हैं, एक्सीडेंट बोलते हैं। मीन्स ये होता है कि अगर हम कहीं जाते हैं मोटरसाइकिल से तो हम तो चाहते हैं ना कि गाड़ी कहीं लड़ जाए, वो तो अनचाहे रूप से होती है, वो परिस्थितियों बस घटना। हम तो नहीं चाहते हैं कि कभी दुर्घटना है, कोई मानवीय प्रवृत्ति है, कोई इंसान नहीं चाहेगा कि मेरे साथ कोई दुर्घटना हो, लेकिन वो परिस्थितियों बस संजोग वैसा ऐसा होता है कि घटना घट जाती है। इसमें जान माल मतलब कि कभी कभी एक्सीडेंट होता है, हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंच सकता है, हमारी गाड़ी है चाहे जो भी हमारे पास संसाधन है उस संसाधन का नुकसान हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दुर्घटना बोलते हैं। दुर्घटना और किन कारणों से होता है? आखिर कौन से ऐसे कारण है कि दुर्घटना हो सकती है? क्योंकि सुरक्षा हम क्या है, आपस में ध्यान देना है। क्योंकि अगर सपोज मान लीजिए हम गाड़ी से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, चलो गाड़ी लड़ गई, हम बच गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुर्घटना में श्रमिक की जान भी चली जाएगी। जब जान चली जाए तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्वयं की सुरक्षा रखिए, अगल बगल सामान्य सुरक्षा रखिए। तो ये दुर्घटना जो है किस कारण से होती है? कैसे साथ एक्सीडेंट, ठीक है, दुर्घटना के कारण। आखिर वो कौन से कारण है कि जिससे दुर्घटना होती है? तो आइए हम जानते हैं, उसके कुछ बिंदु है जिससे कि दुर्घटना होती है। सबसे पहले क्या आता है? अज्ञानता। इग्नोरेंस मीन्स अगर कोई श्रमिक काम कर रहा है, जिस भी मशीन पे आप काम कर रहे हैं, या फिर किसी की आदत होती है जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं होता है वो भी वो काम करने लगता है। तो वर्कशॉप जो भी श्रमिक है, जो भी हमारा वर्कर है, वर्कशॉप में, कंपनी में जहां भी मशीन चला रहा है, मशीन को ऑपरेट कर रहा है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके बारे में उसको पूरी जानकारी हो, अन्यथा वो मशीन नहीं छूना चाहिए। अब आपको जानकारी है नहीं, आप मशीन चलाने लगे, अब कहां से उसका स्विच ऑन होगा, कहां से ऑफ होगा, कहां से उसका गियर चेंज करना है, ये सब आपको पता है नहीं, कंपोनेंट कहीं बाहर निकल रहे हैं, तो इस दशा में दुर्घटना
हो सकती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अज्ञानता भी एक कारण है। जब तक आप जानते नहीं है उस बारे में, फिर उस मशीन को या फिर उस वर्क को नहीं छूना चाहिए। दूसरा क्या कारण हो सकता है दुर्घटना का? उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। और बहुत लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, मतलब कि काम करने की। जैसे किसी भी काम का सीक्वेंस होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, लेकिन अगर हम एक स्टेप जान जाए तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा हो जाती है, बहुत ज्यादा उत्सुकता हो जाती है कि मैं इस काम को, और उस काम को जानने की जल्दबाजी में दुर्घटना हो जाती है। अगला क्या कारण हो सकता है? अधिक आत्मविश्वास। अधिक आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। कभी कभी इंसान के पास काम करने की क्षमता होती है, उसके पास वो जानकारी भी होती है कि वो काम कर सकता है, लेकिन कहीं कहीं ज्यादा विश्वास के चक्कर में दुर्घटना हो जाती है। मोटरसाइकिल हम लोग चलाते हैं, जैसे आजकल की जो नई पीढ़ी है, नए लड़के हैं, नई जनरेशन है, वो जो 14 साल 18 साल 22 साल के लड़के हैं, तो ये नागिनों के पीछे जो मोटरसाइकिल को सांप बनाते हैं, तो क्या होता है? वो उनके पास कॉन्फिडेंस है, वो गाड़ी बाइक चलाते हैं, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में मोटरसाइकिल को सांप बनाने के चक्कर में वो ठुक जाते हैं नागिन के चक्कर में। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये आपके पास अधिक आत्मविश्वास जब हो जाएगा तो वो भी दुर्घटना का एक कारण हो सकता है। अब अगला कारण क्या हो सकता है? कार्य में अरुचि। कार्य में अरुचि। किसी भी काम को करने से पहले काम में इंटरेस्ट का होना बहुत आवश्यक है। जब आप किसी काम में इंटरेस्ट लेंगे, रुचि लेंगे, तो क्या होता है? आपका माइंड पूरा कंसंट्रेट होता है आपके काम पे, और जब तक आपका माइंड पूरा काम पे कंसंट्रेट नहीं रहेगा तो आप काम अच्छे से नहीं करोगे, और जब काम अच्छे से नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं दुर्घटना होने का कारण हो सकता है। तो ये एक कारण हो सकता है कि आपका काम करने में मन नहीं लग रहा है, आप फॉर्मेलिटी करने के लिए काम कर रहे हैं और उसी बीच कहीं दुर्घटना हो सकती है। अगला क्या कारण हो सकता है? अगला कारण हो सकता है अनुशासनहीनता। ठीक है, जब वर्कर श्रमिक मशीन पे या वर्कशॉप में काम कर रहा है, जहां भी कार्यशाला में काम कर रहा है, तो किसी भी काम को सफल रूप से उसको अंजाम तक, उसके अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए आपको अनुशासित होना जरूरी है। अगर आप अनुशासन में नहीं है, किसी से हंसी मजाक कर रहे हैं, तो क्या होता है? आप ध्यान कहीं इधर है, मशीन में हाथ पड़ गया इधर मजाक के चक्कर में, तो क्या होता है? इसके कारण दुर्घटना हो सकती है। अगला कारण क्या हो सकता है? गलत औजारों का प्रयोग। गलत औजारों का प्रयोग हम इससे कैसे कर सकते हैं? जैसे आप किसी मशीन की ओवरऑलिंग करते हैं, सारे पार्ट्स खोलते हैं, सभी पार्ट्स को कसने के लिए अलग अलग टूल्स की आवश्यकता होती है। सबको हैमर, इसको थोड़ी बोलते हैं। तो किसी कील को या फिर किसी राड को हमको ठोकना है हैमर से, तो हैमर का मशरूम हेड, मतलब मशरूम हेड किसको बोलते हैं? मशरूम हेड मतलब कि जो हैमर का नीचे का हेड होता है, तो चपटा होता है। जैसे जैसे आप कार्य करते जाते हो, वो चिकना होता जाता है और फैलता जाता है। फिर जहां चोट आपको मारनी है वो सेंटर पे नहीं बैठ पाता, वो फिसल जाता है, स्लिप करता है। तो इस दौरान क्या होता है? चोट लग सकती है। या फिर अगर हैमर से काम है और आप स्क्रू ड्राइवर के हैंडल से उठा के मार रहे हो, गलत औजार का प्रयोग किए, तो हो सकता है स्क्रू ड्राइवर का स्लिप किया और आपके हाथ में लग गया, या फिर हो सकता है मशीन का कोई पार्ट साफ है उस पर लग गया और लग के टूट गया। तो ये गलत औजार का जब प्रयोग करोगे तो ये भी दुर्घटना का एक कारण हो सकता है। उसके बाद आपकी अनुपयुक्त योजना। अनुपयुक्त योजना, या फिर इसको गलत कार्यविधि भी कह सकते हैं। गलत कार्यविधि, ठीक है। कोई भी काम करने से पहले कार्य का एक सीक्वेंस होता है, स्टेप बाय स्टेप, तभी वो कार्य सफल होता है। जैसे मान लीजिए कि मशीन कोई खोलते हैं, अगर इंजन खोलना है तो हम एक साइड से स्टेप बाय स्टेप हम काम करना चालू करेंगे। जब हम ओवरऑलिंग करते हैं, अभी कोई पार्ट होता है, कोई मशीन होती है, कोई गाड़ी है, जो भी मेंटेनेंस की चीज है, या फिर आप लाइट का वर्क कर रहे हैं
वायरिंग का काम करें तो हम एक सीक्वेंस से काम कर रहे हैं, मतलब कि एक स्टेप बाय स्टेप हम काम को करते हैं, तभी वो कार्य सही होगा। अन्यथा आधा काम इधर किए और आधा काम इधर किए, बीच का काम छूट गए, कहीं न कहीं दुर्घटना का कारण हो सकती है। तो ये जो अनुपयुक्त योजना है ये भी एक दुर्घटना का कारण है, ठीक है। उसके बाद अगला कारण क्या हो सकता है, गार्ड का न लगा होना मशीन में। मशीन में गार्ड का न लगा होना। जिससे आप जब कंपनी में जाओगे, वर्कशॉप में जाओगे, तो जो भी लेथ मशीनें हैं या फिर मोल्डिंग मशीनें हैं, पावर प्रेस मशीनें हैं, तो जो भी वर्टिकल मशीनें हैं, तो उसमें साइड में जो गियर चलता है, तो वो गियर बाहर चलता है, तो उसको आयलिंग और ग्रीसिंग करने के लिए वो ओपन रहता है। उस ओपन एरिया को ढकने के लिए जो ढक्कन लगा होता है उसको सुरक्षा कवर करते हैं, गार्ड करते हैं। तो वो गार्ड अगर नहीं लगा कर सकते तो उसके हम साइड से अगर निकलते हैं, अगर वो चलता रहता है, वो ओपन है, खुला है एरिया, तो हो सकता है हमारा कपड़ा फंस जाए, हमारा हाथ फंस जाए, या फिर कहीं से न कहीं से, या फिर उसमें कोई टूल्स गिर जाए, कोई सामान गिर जाए, तो टूटने का डर रहता है, दुर्घटना। जैसे अभी सपोज मैं बताता हूँ मशीनें कैसी लगी होती है। ये देखिए, एक कंपनी में सपोज मान लीजिए कि वर्कशॉप का एरिया है, ठीक है, ये लेआउट बोलते हैं इसको, ये जो रास्ता पेंट करके बनाया जाता है इसको लेआउट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये मशीनें लगी हुई है, ये साइड से मशीनें पूरी लगी हुई है लाइन से, ठीक है। ये मशीन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 मशीनें लगी है, ठीक है। ये जो होता है एरिया खाली होता है, ये जो एरिया होता है खाली होता है, लेकिन जब भी आपको आना जाना है वर्कशॉप के एक साइड से दूसरे साइड, तो आप ये लेआउट का जो ये बीच का एरिया है, इधर से आपको निकलना है, या फिर कोई सामान वेट लिफ्टर से, कंटेनर वगैरह जो भी लेके जाना है, तो आपको इस एरिया से निकल जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस एरिया से जाते हो, जगह है, लेकिन अगर किसी दशा में किसी मशीन का गार्ड खुला है, वो गियर मशीन चल रही है, उससे आपको फंसने का डर रहता है, चाहे जो भी दुर्घटना होने का डर रहता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि मशीन में अगर गार्ड नहीं लगा है तो वो भी दुर्घटना का एक कारण है। और कारण क्या हो सकता है दुर्घटना का? कारण एक हो सकता है कि श्रमिक की मानसिक दशा ठीक न होना। मानसिक दशा ठीक न होना। अब ये क्या होता है, जब आप वर्क करते हो तो आपको फ्री माइंड होना बहुत जरूरी होता है, तभी आप अपने काम को कंसंट्रेट करोगे। मान लो घर से आए हो, अभी बीवी से झगड़ा करके आए हो, तो कैसे दिमाग लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा। अपने बॉस से झगड़ा कर लिए, अपने अधिकारी से झगड़ा कर लिए, अपने साथ श्रमिकों से झगड़ा कर लिए, तो क्या होता है, प्रेशर रहता है। प्रेशर होता है तो फिर आप अपना काम पर ध्यान नहीं रख पाओगे। जब ध्यान नहीं रख पाओगे, उसमें कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाएगी और वो दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो ये सारे जितने मैंने पॉइंट बताया कि आपके अंदर उत्सुकता ज्यादा है, अज्ञानता है, कार्य करने की रुचि नहीं है, कार्य करने का सीक्वेंस नहीं है आपके पास, गलत औजार का प्रयोग कर रहे हैं, ये सारे कारण है किसके, दुर्घटना होने के। अब इन दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेफ्टी। सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा और सावधानियां। तो उसी सुरक्षा के लिए अगर हम जहां पे भी वर्क कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम सुरक्षा का ध्यान रखें। और सुरक्षा का जिस आप जहां भी वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ नियम बनाए गए हैं, जो भी रूल्स बनाए हैं उस नियमों का पालन करके और हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो आखिर वो कौन से नियम है, क्योंकि दुर्घटना हम स्वयं और अपने साथ के जो भी सहकर्मी हैं, साथ में काम करने वाले हैं, हम उनको बचा सकते हैं, क्योंकि जान है जहान है। तो हम ये ध्यान रखें कि आखिर सुरक्षा कौन कौन सी। तो सुरक्षा 3 प्रकार की होती है, टाइप ऑफ सेफ्टी, टाइप्स ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा के प्रकार। तो सुरक्षा 3 प्रकार की होती है। सुरक्षा 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? पहली सेल्फ सेफ्टी, स्वयं की सुरक्षा। सेल्फ सेफ्टी, स्वयं की सुरक्षा। दूसरा जनरल सेफ्टी, साधारण सुरक्षा। और तीसरा मशीन सेफ्टी।
मशीन की सुरक्षा। ठीक है, ये 3 प्रकार की सुरक्षा होता है। सेल्फ सेफ्टी, स्वयं की सुरक्षा, जनरल सेफ्टी, साधारण सुरक्षा, और ये क्या है, मशीन की सुरक्षा। ये 3 प्रकार की सुरक्षा होती है। अब इनमें कौन कौन से पॉइंट है जिसको ध्यान में रख के और हम क्या कर सकते हैं, स्वयं के पहले सबसे आइए जानते हैं कि स्वयं की सुरक्षा। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जहां भी आप वर्क कर रहे हैं, जहां भी आप काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। जब हम सुरक्षा को सुरक्षित रहेंगे तो हम, क्योंकि ये ध्यान रखना है कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाले हैं, आप भाई अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी गलती न करें जो दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो ये हमें ध्यान देना है कि हम अपनी सुरक्षा कैसे करें, क्योंकि अगर मशीन का कोई पार्ट टूट जाता है, सपोज दैट मशीन चल रही है, मशीन का पार्ट टूट गया, तो चलिए मार्केट में किसी न किसी दुकान से वो पार्ट्स मिल जाएगा, हम वो पार्ट्स ला के मशीन में लगा देंगे, मशीन चालू हो जाएगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपके अगर शरीर का कोई पार्ट्स टूट जाता है, कट जाता है कोई अंग, तो वो मार्केट में किसी दुकान में मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी हम काम करते हैं तो अपनी सुरक्षा के साथ करें, और हम, ये जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम असुरक्षित रहेंगे, जिस दिन हमको एक्सीडेंट हुआ हमारी मशीन बंद हो जाएगी, मशीन जब बंद होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन डाउन होगा, प्रोडक्शन जो भी होगा वो अगर मार्केट में नहीं बिकेगा तो लोगों की जरूरतें नहीं पड़ेगी, उससे टैक्स नहीं आएगा। जब उससे टैक्स नहीं आएगा तो क्या हमारा परिवार और हमारा समाज विकसित हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले जहां भी हम काम करते हैं तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। तो कौन कौन सी अपनी, सबसे पहले अपने कौन कौन से जो नियम बनाए गए हैं जिसको फॉलो करके और हम अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख सकते हैं। पहला क्या हो सकता है पॉइंट, ढीले कपड़े न पहनना। ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। क्यों? जैसे मान लीजिए कि अगर हम ढीला पहने हैं, मशीन में कहीं झुक के काम कर रहे हैं, अगर हमारा कपड़ा ढीला है, मशीन चल रही है, चल गई, या फिर चला के चेक कर रहे हैं और हाथ रखे हुए हैं, तो क्या हुआ, उसमें फंसने का डर रहता है, और जब फंसने का, जब फंसेगा तो हमारे साथ दुर्घटना होगी और नुकसान हमारा होगा। दूसरा क्या हो सकता है, नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए। नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए। नंगे पांव क्यों नहीं घूमना चाहिए? नंगे पांव इसलिए नहीं घूमना चाहिए कि वर्कशॉप के फर्श पे कभी कभी देखा आयल गिरा होता है, ग्रीस गिरा होता है, या फिर जो भी हमारा वर्क हो रहा है तो उसके स्क्रैप हमारे गिरे होते हैं। तो जो भी अगर स्क्रैप हो सकता है हम नंगे पांव घूम रहे हैं, चुभ जाए, या फिर हम स्लिप कर जाए, गिर जाए, तो ये हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। तो नंगे पांव वर्कशॉप में नहीं घूमना है। और क्या हो सकता है, आंख, अगला तीसरा जो कारण हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, आंख की सुरक्षा के लिए चश्मा पहनना चाहिए। आंख की सुरक्षा के लिए चश्मा का प्रयोग करें। चश्मे का प्रयोग क्यों करना चाहिए? उसमें कौन हमको हीरो बनना है? नहीं, चश्मे का प्रयोग करना है, क्योंकि आंख जो है भगवान और ईश्वर की दी हुई सबसे अमूल्य चीज है। सपोज दैट मानो कि हाथ टूट गया, चलो भाई एक हाथ से खाना खा लेंगे, पैर टूट गया, कुछ दिन में सही जाए, क्या एक आंख चली जाएगी तो आएगी? नहीं आएगी, नहीं सही होगा। तो इसलिए चश्मे का प्रयोग क्यों करना है? जैसे लेथ मशीन है, लेथ मशीन पे कोई टूल्स कार्य कर रहा है, उसमें से स्क्रैप झटका मार के निकलता है, जो भी स्क्रैप है कटेगा को तो झटका मार के निकलता है, तो वो कहीं आंख से निकल के, सॉरी मशीन से निकल के आंख में न लग जाए, इसके लिए हमको क्या करना है? इसके लिए हमको चश्मे का प्रयोग करना है। उसके बाद अगला कारण और क्या हो सकता है पॉइंट, हमको हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। हेलमेट का प्रयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, मशीन से बहुत सारी मशीनें हैं, वर्क हो रहा है, सामान इधर से उधर जा रहा है, जो भी उसका प्रोडक्शन है, तो कंपोनेंट जो भी है सामान, हो सकता है कि ऊपर से कुछ गिर जाए,
तो गिरने की दशा में अगर आप हेलमेट पहने रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। थोड़ा बहुत कोई चोट भी लग जाएगी तो कुछ दिन में सही हो जाएगी, लेकिन अगर सर पे चोट लग जाए तो बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए जब भी हम वर्कशॉप में काम करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए कि हेलमेट का प्रयोग हमेशा करें। अगला क्या कारण हो सकता है? अगला कारण है काम करते समय मफलर, कड़ा, घड़ी और अंगूठी नहीं पहनना चाहिए। अब ये अपनी सुरक्षा के लिए भी ध्यान देना है कि जब काम आप कर रहे हैं तो मफलर नहीं रखना है, टाई नहीं रखना है, हाथ में कड़ा नहीं बांधना है, अंगूठी नहीं रखनी है। क्योंकि जब आप वर्क कर रहे हो तो झुक के मशीन में वर्क कर रहे हो, मफलर रहेगा, फंस सकता है। कड़ा है, हो सकता है कहीं सांप के बीच में हमारा हाथ फंस जाए कड़े की वजह से। अंगूठी है, कोई छोटा नट बोल्ट हो सकता है इसमें फंस जाए तो हमको चोट पहुंच सकता है, आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये ध्यान देना कि जब भी हम काम कर रहे हैं तो हमको ये सारी चीजें नहीं पहनना है। अगला क्या हो सकता है? मजाक और छीना झपटी नहीं करना चाहिए। जब आप काम कर रहे हो तो मजाक और छीना झपटी नहीं करना चाहिए। मजाक और ठीक है, जब आप कभी भी किसी भी मशीन पे जब काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना है कोई जा रहा है उसको मजाक करना है, उसे किसी प्रकार का छीना झपटी करना है। छीना झपटी क्या करोगे? हो सकता है पैर स्लिप कर जाए छीना झपटी करने में, आप मशीन के ऊपर गिर जाओ, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि अपनी सुरक्षा के लिए किसी से मजाक नहीं। जब आप अपने काम पे हो तो अपने काम पे सीधे कॉन्सेंट्रेट करो और अपना काम करो। ये नहीं कि इधर मजाक उधर किसी से बोलना, इससे क्या होता है स्वयं दुर्घटना का कारण हो सकते हैं। बाल लंबे नहीं रखना चाहिए। बाल इसलिए लंबे नहीं रखना चाहिए कि आप मशीन पे कार्य कर रहे हो या फिर कहीं हो सकता है मशीन पे खड़े हो। मशीन तो इतना छोटा छोटा है नहीं, बड़ी बड़ी पावर प्रेशर मशीनें आती है। तो जब बड़ी बड़ी पावर मशीन आप वहां पे खड़े हो, उसमें कहीं से एयर चल रहा है, हवा बहा, हो सकता है बाल फंसने का डर हो सकता है। तो ये सारे जो पॉइंट है, ये सारे जो नियम है, इसको हम अपना के और स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर किसी दशा में इसको अपनाने के बाद भी संयोग बस दुर्घटना हो ही जाती है तो हमको क्या करना है? उसको तुरंत, जो भी श्रमिक दुर्घटना ग्रसित हो जाता है उसको तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए हमको भेज देना है। तो ये सारे जो पॉइंट है ये हमारे किसके लिए थे? ये हमारे स्वयं के लिए थे। मतलब इन नियमों का पालन करके और हम अपनी सुरक्षा रख सकते हैं। अब दूसरा कौन सा था? दूसरा था साधारण सुरक्षा, जनरल सेफ्टी। ठीक है, साधारण सुरक्षा। साधारण सुरक्षा मतलब कि जब आप कहीं पे काम कर रहे हो तो अपनी सुरक्षा तो देना ही, लेकिन साधारण मतलब जब भी आप मानवीय जीवन में जहां पे भी हो तो ध्यान रखना है कि हम सुरक्षित, साथ साथ हमारे आसपास की सारी व्यवस्थाएं सुरक्षित रहे। तो ये ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या नियम? वर्कशॉप में धूम्रपान ना करें, स्मोक ना करें। वर्कशॉप में धूम्रपान न करें। ये सभी लोगों को ध्यान रखना है कि वर्कशॉप में स्मोक, किसी भी प्रकार का स्मोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप स्मोक करते हो तो आपका माइंड, जो आपका शरीर है, वो आपका साथ नहीं देता है। आप जब आप परिस्थितियां, जब आपकी शारीरिक व्यवस्थाएं और शारीरिक परिस्थितियां जब आपके काम में साथ न दे पाए तो जाहिर सी बात है कि दुर्घटना होगी। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का स्मोक जब आप वर्कशॉप में काम कर रहे हो तो आपको नहीं करना है। और कारण क्या हो सकता है? और दूसरा नियम क्या बना सकते हैं? भारी सामान को सावधानी से उठाना चाहिए। ये सारी सामान्य नियम है, ये सारे जो नियम है वो सामान्य बातें हैं। जब आप जीवन में कहीं भी हो तो ये सारी बातें याद रखना है। तो भारी सामान जो भी है सावधानी से उठाना चाहिए। क्यों?
जब कोई भारी सामान है, हम उठाते हैं, हो सकता है वो स्लिप करके गिर जाए, हमारे हाथ पे गिर जाए, या फिर हमारा हाथ दब जाए, हमारे पाँव पे गिर जाए, तो क्या होता है हमको चोट लगने की संभावना होती है। हो सकता है सामान कोई जरूरी हो, तो हो सकता है वो सामान टूट भी जाए, तो क्या होगा, हमारा मशीन का कोई पार्ट से टूट ही गया, वो खराब हो गया, तो भी हमारा नुकसान होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी भारी सामान, तो वेट लिफ्टर होता है कंपनी, जब वेट लिफ्टर पे ज्यादा भारी सामान है तो 4 लोग की जरूरत नहीं है, 4 लोग मिलकर वेट लिफ्टर पे उसको रखिए और उसके बाद उसको एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाइए। तो ये नियम है कि अगर कोई भारी सामान है तो उसको हमको क्या करना है, साथ में करना है। अगला क्या चीज हो सकता है नियम, कि बिजली के तार नंगे न हो। ये ध्यान देना चाहिए, जो आप वर्क कर रहे हो उनके लिए भी, और जो वर्क नहीं कर रहे उनके लिए भी, चाहे सामान्य जीवन में उनके लिए भी, कि अगर आप या फिर घर ही में है तो देखना है कि घर में हमारी कोई वायरिंग कहीं खुली तो नहीं है। आप मशीन पे काम कर रहे हो, देखना है कि हमारी वायरिंग खुली तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वायरिंग खुल सकती है हमको बिजली का झटका लग सकता है, कभी कभी बिजली का झटका ऐसा भी लग सकता है कि हमारी जान जा सकती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि बिजली का तार नंगा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला चीज क्या हो सकता है, कार्यशाला का जो फर्श होता है उसको साफ सुथरा होना चाहिए। कार्यशाला का फर्श साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप वर्क कर रहे हो, इसके पहले मैंने बताया कि जब कार्यशाला में कभी कभी होता है, गिर गिरा होता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अगल बगल नीचे सफाई है कि नहीं है। मशीन पे काम कर रहे हो तो ये अगल बगल देखना चाहिए आपको कि हमारी सफाई है कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई तेल गिर गया है, ग्रीस गिर गया है, हो सकता है स्क्रैप भी गिर गया होगा, हमारा कोई कंपोनेंट ही गिर गया होगा हमारा कोई, तो अगर तेल ग्रीस है आप स्लिप कर सकते हो, स्क्रैप है पैर में चुभ सकता है, कोई दिक्कत, ये एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। तो इसके हम क्या रहना है कि जब भी हम काम करते हैं मशीन पे तो ध्यान रखना है कि हमारा फर्श साफ सुथरा है कि नहीं। अगला चीज क्या हो सकता है कि उचित औजार को उचित जगह प्रयोग करना चाहिए। उचित औजार को उचित जगह प्रयोग करना चाहिए। मतलब जिस प्रयोग के लिए जो टूल्स बनाए गए हैं उस टूल्स का वहीं पे प्रयोग करना है। अभी मैंने बताया ना कि अगर कोई हमको सांप को ठोकना है, उसको चोट पहुंचाना है, तो हम हैमर का प्रयोग करेंगे, न कि हम स्क्रू ड्राइवर के हैंडल का प्रयोग करेंगे। अगर हम हैंडल प्रयोग करते हैं तो उसका हैंडल सही है कि नहीं, हैमर प्रयोग करते हैं तो मशरूम हेड है कि नहीं है। अगर हमको स्क्रू ड्राइवर कहीं कुछ कसना होता है तो आप लोग देखा वो लोग चम्मच लगा कसना जी नहीं, उसका जिस वर्क के लिए जो भी टूल्स बनाया गया है ये हमें ध्यान रखना है कि वही टूल्स का प्रयोग करना है। अगला क्या हो सकता है, अगला कटिंग और मेजरिंग टूल को अलग अलग रखना चाहिए। कटिंग और मेजरिंग टूल को अलग अलग रखना चाहिए। क्यों? कटिंग और मेजरिंग टूल को अलग अलग इसलिए रखना चाहिए क्योंकि कटिंग टूल मतलब कि जो औजार काटने वाले होते हैं, जैसे फाइल हो गया, हेक्सा हो गया, हेक्सा ब्लेड हो गया, उसके बाद आपका स्क्रैपर हो गया, ये सारे क्या है, ये काटने वाले औजार है। मेजरिंग टूल मतलब कि मापने वाले औजारों को हम मेजरिंग टूल कहते हैं। मींस जैसे आपका स्टील रूल हो गया, उसके बाद आपका फिर से गुलिया हो गया, मतलब ट्राई स्क्वायर हो गया, आपका वर्नियर कैलिपर हो गया, आपका माइक्रोमीटर हो गया, ये सारे क्या है, स्लिप गेज वगैरह हो गया, ये क्या है, ये मेजरिंग टूल है। तो कटिंग टूल को मेजरिंग टूल को अलग इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जो भी कटिंग टूल है उससे उसके जो कटिंग एज होते हैं, जो लास्ट पॉइंट होता है जिससे वो काटता है कटिंग एज, तो कटिंग एज तो तेज होता है। तो मेजरिंग टूल के जो भी डायमेंशन लाइनें होती हैं, जो उसके मापने की लाइनें होती है, डायमेंशन लाइनें, उन डायमेंशन लाइनों को घिसने का डर रहता है और वो मिट सकती है। और जब वो मिट सकती है तो क्या होगा, फिर हमारा मेजरिंग टूल बिना किसी काम का होगा। जैसे आपका
वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक, कम से कम माप होती है वर्नियर कैलिपर की 0.02 mm। माइक्रोमीटर की होती है 0.01 mm। और एक होता है आपका वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.001 mm। ये तो जब इतनी छोटी छोटी माप लेने वाली मेजरिंग टूल है और जब कटिंग टूल को मेजरिंग टूल को हम कहीं पे रखेंगे तो क्या ये घिसेगा? जैसे ये मान लीजिए आपका है 0.001 आपके बाल की माप ले सकता है, तो क्या हम अगर इस टूल को कटिंग टूल के साथ रखेंगे तो वो काम करेगा? जी नहीं, उससे घिसेगा और उसकी डायमेंशन लाइनें खराब हो जाएंगी। इसलिए हमको ध्यान में रखना है कि कटिंग टूल और मेजरिंग टूल अलग अलग रखना है। उसके बाद चलती क्रेन के नीचे खड़ा नहीं होना है। चलती क्रेन के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। चलती क्रेन के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए क्रेन है, कोई सामान इधर से उधर हम उसको लोड कर रहे हैं और हम नीचे खड़ा होकर ऐसे देख रहे हैं क्रेन कैसे चल रही है। अगर क्रेन मान लो सपोज इधर किसी भी दशा में अगर कुछ टूट गया, वायर टूट गया और ऊपर से सामान गिर गया, तब तो नीचे चपक जाओगे आप ना। इसलिए ध्यान देना है जब भी आप कार्य कर रहे हो और कोई भारी सामान, क्योंकि जो क्रेन होती है वो हाइड्रोलिक सिस्टम से चलती है। जो ऑयल के प्रेशर से चलता है उसको हम हाइड्रोलिक सिस्टम कहते हैं और जो हवा के प्रेशर से चलता है उसको हम एरोनॉटिक सिस्टम कहते हैं। तो एरोमेटिक जो सिस्टम होता है, एरोमेटिक मतलब कि हवा से, हाइड्रोलिक मतलब कि ऑयल से। जैसे आपने जेसीबी मशीन वगैरह देखा होगा, तो जेसीबी मशीन का जो बूम होता है या फिर पीछे का बकेट होता है, तो वो क्या होता है, जो ऊपर देखते हो वो ऑयल के प्रेशर से चलता है। अगर किसी दशा में अगर ऑयल कहीं से लीक हो जाता है तो लीक होने के बाद क्या होगा, वो धीरे 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 अपने जगह पे आ जाएगा। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि जब भी अगर क्रेन से सामान इधर उधर होता है तो उसके नीचे हमको नहीं खड़ा होना चाहिए। अगला क्या हो सकता है पॉइंट? अगला पॉइंट हो सकता है एप्रन और डांगरी का प्रयोग करना चाहिए। एप्रन और डांगरी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। एप्रन और डांगरी मतलब जब वर्कशॉप में कार्यशाला पे आप जो भी काम करते हो तो यहाँ तक एक ग्लव्स आता है पहनने के लिए, चमड़े का होता है जो यहाँ तक होता है। पैर में पहनने के लिए जूते टाइप का होता है, वो घुटने तक होता है, ताकि अगर कोई भी कंपोनेंट किसी एसिड या फिर ऐसे केमिकल में धोना पड़े जहाँ पे आपकी स्किन वगैरह इफेक्ट हो सकती है, तो आप अगर ऐसे धोओगे तो आपकी स्किन इफेक्ट हो सकती है, हो सकता है जल जाए, तो ये दुर्घटना का कारण हो सकता है। इसलिए आपको सभी को ध्यान देना है कि जब भी हम वर्क करते हैं इस प्रकार का वर्क करते हैं कि अगर कोई कंपोनेंट किसी केमिकल में धोना है तो आपको एप्रन और डांगरी का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारे कारण क्या था, ये साधारण जनरल सेफ्टी था, आप साधारण सुरक्षा। अब क्या है, अंतिम है आपका मशीन की सुरक्षा। आइए अब हम जानते हैं मशीन सेफ्टी के बारे में। MACH मशीन की सुरक्षा। मशीन की सुरक्षा। तो एक बात, कोई भी श्रमिक अगर मशीन पे काम कर रहा है उसे ध्यान देना है कि जो मशीन पे हम काम कर रहे हैं, जिस मशीन पे भी हम काम कर रहे हैं, वो मशीन हमारे और हमारे परिवार का भरण पोषण का एक और एकमात्र साधन है। जैसे कि आप गांव में ट्रैक्टर चलाते हैं, उससे खेती बाड़ी करते हैं, वो मशीन है, वो क्या है, एक प्रकार की आपकी जीविका की साधन है, उससे आपके परिवार का भरण पोषण हो रहा है। तो उसकी देख रेख, उसको संभालना, उसकी व्यवस्था रखना, उसको सूचित सुदृढ़ व्यवस्था से रखना, वो हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए ऐसा नहीं है कि गांव में आप लोगों ने सुना होगा जैसे मोटरसाइकिल से कोई पूरा तेज जाता है तो क्या कहते हैं लोग, क्योंकि वो दूसरे का है, इसका नहीं है। मतलब लोगों की मेंटालिटी बन चुकी है कि मतलब अपना सामान है तो सुरक्षित रखना है, अपना सामान नहीं है तो सुरक्षित तो नहीं रखना है। तो ये ध्यान देना है, जिस मशीन पे आप काम कर रहे हो ओनर दूसरा है, कंपनी दूसरे की है, लेकिन उस मशीन पे आप काम कर रहे हो और उससे जो पैसा आपको मिलता है उसी से आपका परिवार का भरण पोषण चलता है। मान लो किसी दशा में हमारी गलती से मशीन बंद हो गई, ब्रेकडाउन हो गई, मशीन से प्रोडक्शन आना बंद हो गया, फिर बाजार में जो हमको प्रोडक्शन निर्यात करना है, एक्सपोर्ट करना है, फिर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे।
फिर किसका नुकसान होगा? नुकसान कंपनी का होगा। फिर सरकार को उससे टैक्स नहीं मिल पाएगा। तो क्या बिना टैक्स के किसी देश और किसी समाज का विकास हो सकता है? नहीं। तो इस देश और समाज के भी विकास में आपका योगदान है। कैसे? अगर आप इसलिए हम लोग की जिम्मेदारी है कि जो भी मशीन सुरक्षा में जो भी नियम बनाए गए हैं उन नियमों को पालन करके मशीन को दुर्घटना होने से बचाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से नियम हैं। पहला, मशीन के फाउंडेशन के बीच उचित दूरी हो। आप लोगों ने देखा होगा गांव में जो आटा चक्की होती है, तो आटा चक्की का जो इंजन होता है, इंजन के नीचे या तो लकड़ी का या फिर नीचे सीमेंट का जमा के हम क्या करते हैं, उसका फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन इसलिए बनाते हैं ताकि मशीन जब हमारी चलती है तो वाइब्रेट करती है। तो वाइब्रेट करने के लिए नीचे से जो पकड़ बनाने के लिए हम एक माध्यम का प्रयोग करते हैं, उस माध्यम का नाम है फाउंडेशन। अब फाउंडेशन जो है एक अपने मानक में नहीं बनेगा, उसके बीच का जो क्लियरेंस अगर दूरी होगी वो अगर सही नहीं होगी तो क्या होगा, मशीन हमारी चलेगी, वाइब्रेट होगी, गिरेगी और गिरने के बाद क्या होगा, टूट जाएगी। और हम क्या ध्यान देना है, चलती मशीन में ग्रीस और तेल नहीं लगाना चाहिए। चलती मशीन पर में ग्रीस और तेल नहीं लगाना चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं लगाना चाहिए चलती मशीन में कि मशीन हमारी चल रही है और उसमें हम अगर तेल डाल रहे हैं तो हो सकता है कि वो जहाँ पे हमको डालना है वो न डाल के किसी और शाफ्ट में चला जाए, किसी और पार्ट्स में चला जाए जहाँ पे कि कूलेंट और लुब्रिकेंट की आवश्यकता नहीं है। तो इससे क्या होगा कि हमारा पार्ट स्लिप कर सकता है। तो हमको ये ध्यान, या फिर अगर गियर में हम ग्रीसिंग डाल रहे हैं, गियर में ग्रीस डाल रहे हैं, तो गियर क्या होता है, आपस में उसके दांते पकड़ के चलते हैं। हो सकता है गियर हमको ग्रीस करते समय, ग्रीसिंग करते समय हमारा हाथ उसमें गियर में आ जाए, तो इससे क्या होता है, सब मशीन को भी नुकसान पहुंच सकता है और स्वयं को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये हमें ध्यान देना है कि चलती मशीन में तेल नहीं डालना है। और क्या ध्यान दे सकते हैं, चलती मशीन में गियर चेंज नहीं करना चाहिए। चलती मशीन में गियर नहीं चेंज करना चाहिए, गियर नहीं बदलना चाहिए। क्यों? वो इसलिए, जैसे सामान्यतः आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह चलाते हैं तो गियर चेंज करने की गाड़ी हम थोड़ा स्लो कर लेते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है, हमको मशीन चलाने से पहले मशीन पे किस प्रकार का ऑपरेशन, किस प्रकार के कंपोनेंट बना रहे हैं, किस धातु का बना रहे हैं, जब किस धातु का बना गए तो हमारा मेटल किस स्पीड में चलना चाहिए, हमारी मशीन किस स्पीड में चलनी चाहिए, ये हम पहले से निर्धारित करते हैं। तो हमको पहले से ही निर्धारित कर लेना है कि हमारी मशीन किस स्पीड में चलेगी और उसी गियर में हमको शिफ्ट स्पीड में डाल देना है। क्यों? क्योंकि अगर चलती गाड़ी में, चलती मशीन में हम अगर गियर चेंज करते हैं तो शाफ्ट के टूटने का डर रहता है। इसलिए हम चलती गियर में क्या करेंगे, चलती मशीन में गियर को नहीं बदलेंगे। उसके बाद अगला क्या ध्यान देना है, अगला ध्यान देना है कि बिजली के स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। क्यों? मशीन बंद होने से, मशीन बंद करने के बाद जब भी ध्यान देना है कि मशीन हमको बंद करना है, तो मशीन बंद करना है तो हमको बिजली के जो स्विच को है ऑफ कर देना है। वो इसलिए ऑफ कर देना है कि हो सकता है कि बिजली आ जाए, अब बिजली आ जाए उसके बाद से हमारा मशीन चल पड़े, आदमी किस अवस्था में है किस अवस्था में नहीं, हो सकता है उससे दुर्घटना कर। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम भी चलो मशीन बंद कर दिए, अभी क्या हम स्विच ऑफ करें, अभी थोड़ी देर में चालू ही करना है, ये नहीं ध्यान देना चाहिए। अगर हम मशीन बंद करते हैं तो तुरंत जाके मेन सप्लाई से उसका हम मेन स्विच ऑफ कर देते हैं ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। उसके बाद मशीन में ऑटोमेटिक फीड देकर, मशीन में ऑटोमेटिक फीड देकर दूर नहीं जाना चाहिए। क्यों?
जैसे आजकल क्या है कि पहले बताए थे आपके कि पहले मैनुअल मशीनें आती थी, उसके बाद ऑटोमेटिक मशीनें लगी, फिर लाइन मशीनें आएंगी, आजकल सीएनसी मशीनें आ गई हैं। सीएनसी मशीनों में क्या है, आप प्रोग्राम सेट कर दो, प्रोग्राम सेट करने के बाद जैसे ये कंपोनेंट है, यहाँ पे काटना है, यहाँ पे काटना है, यहाँ पे काटना है, तो ऐसा नहीं वो सीक्वेंस तरीके से काटेगी, पहले यहाँ काटेगी, फिर यहाँ काटेगी, फिर यहाँ काटेगी, ऐसा नहीं कि यहाँ काटेगी फिर दोबारा यहाँ काटेगी। जब प्रोग्राम आप फिट कर देते हो तो स्टेप बाय स्टेप कर देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि बता रहे हैं, यहाँ देखिए जैसे ये 3 मशीनें हैं, 1 2 3, यहाँ पे इसको पीएलसी लगा दी जाती है, जहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है इसका। इसी पीएलसी से तीनों मशीनों को हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो पहले ये क्या होता था, मैनुअल मशीनें आती थी, मतलब इस मशीन पे कोई एक ही प्रकार की क्रिया होगी, जो भी संक्रिया होगी इस पे एक ही होगी, इस पे भी ऑपरेटर रहेगा, इस पे भी ऑपरेटर रहेगा और इस पे भी ऑपरेटर रहेगा। तो इस पे वर्क करने के बाद कंपोनेंट इस पे जाएगा, इस पे वर्क करने के बाद कंपोनेंट इस पे जाएगा। तो क्या होता था कि इसमें जो है समय की लागत समय ज़्यादा लगता था और प्रोडक्शन हमारा डाउन आता था। इनको लाइन मशीन बना दिया गया, आपस में जोड़ दिया गया। यहाँ पे एक ऑपरेटर काम कर रहा है, जो भी संक्रिया एक यहाँ पे हो रही है, ये टूल्स कंपोनेंट यहाँ भेज दे रहा है, फिर यहाँ पे अपना संक्रिया करके ये मशीन यहाँ पे भेज रही है। अगर किसी दशा में मान लीजिए कि इसका डाई हमारा खराब हो गया, टूल खराब हो गया, तो जो भी हमारा कंपोनेंट है वो कंपोनेंट खराब देने लगेगा। अब ये जब कंपोनेंट हमारा खराब देने लगेगा तो जितने भी सारे कंपोनेंट बनेंगे खराब बनेंगे, अब जब तक आएंगे तब तक वो सारा स्क्रैप में चला जाएगा। तो क्या होगा, सारा नुकसान होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कंपोनेंट कहीं फंस गया, जब ये फंस जाएगा तो यहाँ का कंपोनेंट सारा नीचे गिरने लगेगा, हो सकता है मशीन में भी कोई फॉल्ट आ जाए इसकी वजह से। तो ये ध्यान देना है कि ऑटोमेटिक फीड देके हमको ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है, ठीक है। और चलती मशीन में जाप का माप नहीं लेना चाहिए। चलती मशीन में जाप का माप नहीं लेना चाहिए। जब मशीन चल रही है तो क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है। क्वालिटी डिपार्टमेंट जब आप कंपनी में जाओगे तो देखो वहाँ पे वो इसलिए होता है कि जो भी मशीन पे कंपोनेंट हमारे बन रहे हैं उसकी एक्यूरेसी होती है, उसके हर, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है हमारा, तो यहाँ पे इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, बीच में इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे अगर ये स्क्रू कटा हुआ है, मतलब इसकी चूड़ी कटी हुई है, तो ये कितने, इसका चूड़ी का सब डायमेंशन कितना होना चाहिए। तो सारा कुछ मापने के लिए एक क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप आए तो मशीन चल रही है उसी में से कंपोनेंट निकाल के चेक कर रहे हैं। हो सकता है कि कंपोनेंट निकालते समय हाथ फंस जाए, हो सकता है कंपोनेंट ही फंस जाए तो टूल खराब हो जाए। तो ये ध्यान देना है कि जब मशीन चले तो उसको रोक दीजिए, बाकी जो कंपोनेंट बने हैं उसमें से आप चेक करते रहे। तो ये ध्यान देना है कि चलती मशीन पे आपको माप नहीं लेना है। अगला, चलती मशीन पे औजारों का ढेर नहीं लगाना चाहिए। चलती मशीन पर औजारों का ढेर नहीं लगाना चाहिए। क्यों? जब हम मशीन पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि वर्क कर रहे हैं, कोई चीज़ खोला वो टूल्स उस पर रख दिया, कोई चीज़ खोला वो टूल्स उस पर रख दिया। तो ये ध्यान देना है कि जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसको टूल्स को अपने जो भी उसका जगह है उसके निर्धारित जगह पे रखें। अन्यथा जब आप मशीन पे रखते हैं तो मशीन चलेगी, वाइब्रेट होगी, हो सकता है कोई टूल्स उसमें फंस जाए, गिर के उसका पार्ट्स टूट जाए, या तो वो टूल छटक जाए, छटक के हम ही को आके लगे, तो उस दशा में मशीन को भी नुकसान पहुँच सकता है, अपने को भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये ध्यान देना है कि जब भी मशीन चलती है तो टूल्स उस पर हमको नहीं रखना है। उसके बाद अगला, मशीन की स्पीड जाब के धातु के अनुसार रखना चाहिए, ठीक है। मशीन की स्पीड जाब के धातु के अनुसार रखना चाहिए। ये क्या है, जैसे जब मशीन पे हम वर्क करते हैं तो जो कंपोनेंट हमारा बनता है तो क्या होता है, कोई ना कोई मेटल होता है, कोई ना कोई धातु होती है। तो धातु के हिसाब से धातु का जो भी स्पीड, मशीन का स्पीड है, अगर कौन सी धातु है, देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारा माइल्ड स्टील है, ठीक है, हाई कार्बन स्टील है दूसरा,
अब देखिए ये माइल्ड स्टील है, इसमें ये सॉफ्ट धातु होती है, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है इसलिए सॉफ्ट होती है, और ये हाई कार्बन स्टील है, उच्च इस्पात। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, हार्ड होता है। तो ये बताइए कि अगर दोनों धातुओं पे काम करना है तो एक ही मशीन की स्पीड नहीं रख सकते हैं। अगर हमको सॉफ्ट पे काम करना है तो मशीन की स्पीड ज़्यादा रहेगी, क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट है, जल्दी जल्दी कटेगा, हमारा टूल्स खराब नहीं होगा। लेकिन हम जब इस पे काम करेंगे तो हम मशीन की स्पीड हमको धीरे रखना है, क्यों? क्योंकि जो ये मजबूत धातु होती है अपने कटने का प्रतिरोध करती है, विरोध करती है। तो इससे क्या होगा कि अगर मशीन की स्पीड ज़्यादा रहेगी तो हमारे जो भी टूल्स के कटिंग एज है वो जल्दी गर्म होंगे, घर्षण होंगे, तो जल्दी घिसेगा। तो ये ध्यान रखना है कि मशीन पे जब अगर सॉफ्ट धातु पे हम काम कर रहे हैं तो मशीन की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जब हम मजबूत धातु पे काम कर रहे हैं तो मशीन की स्पीड कम होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्या है, अगला हम इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं, मशीन पे काम करने से पहले और बाद में और काम खत्म करने पर, काम खत्म होने पर मशीन को साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक श्रमिक को, जो भी वर्कर है वर्कशॉप में काम कर रहे हैं या फिर जहाँ भी मशीन पे काम कर रहे हैं, तो ध्यान देना। ऐसा नहीं कि हम गए मशीन पे काम चले, पहले गए मशीन पे, मशीन को पूरा साफ सुथरा किया, जहाँ भी ऑयलिंग करना है ऑयल किया, ग्रीस किया, उसके बाद ही मशीन चालू करना है। ठीक है, उसके बाद अगर शाम का आप काम खत्म कर लेते तो उसको सुबह पे नहीं छोड़ना है कि सुबह आते हैं तो साफ करते हैं। फिर काम करने के बाद भी क्या करना है, उस पर जो भी स्क्रैप वगैरह दिन भर गिरे रहते हैं, वो जो भी हमारे कण रहते हैं लोहे के चाहे जिस भी मेटल के कण रहते हैं, उसको क्या करना है हमको, जहाँ भी स्क्रैप फेंका जाता है, जहाँ भी कूड़ेदानी होती है वहाँ पर डाल दिया जाता है, और शाम को भी मशीन को साफ किया जाता है। तो आज हमने आपको बताया सुरक्षा के बारे में। ठीक है, सुरक्षा क्या होता है, दुर्घटना किसे कहते हैं, दुर्घटना के कारण क्या होते हैं, और सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, इन सारे उनके नियम क्या होते हैं जिनको पालन करके हम दुर्घटना से बच सकते हैं। बाकी अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी तक जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटी नोटिफिकेशन को दबा लें, ताकि दूसरा जो भी नोटिफिकेशन हमारा आता रहेगा आपको पता चलेगा। धन्यवाद।